बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गांधी मैदान को खाली कराने के लिए पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर के साथ कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। जनसुराज में भी इसको लेकर के रोष है। क्या कुछ कहा है उनके प्रवक्ता ने, आइए सुनते हैं। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी को पुलिस ने 3 बजे गिरफ्तार किया रात को। उसके बाद से एम्स ले जाएगी ऐसा कहा गया। एम्स में उनका मेडिकल जांच भी नहीं हुआ। वो 4 या 5 दिनों से भूख हड़ताल पे थे, आमरण अनशन पे थे। उसके बाद पुलिस ने उनको एम्बुलेंस में लेके 4-5 घंटों से पटना के आसपास में घुमा रही है। इससे ये दर्शाता है कि यहाँ की जो सरकार है, नीतीश सरकार है, वो पूरी तरह से संविधान भूल चुकी है, वो मानवता भूल चुकी है। वो जान चुकी है कि हमारे पूरे सिस्टम में गड़बड़ी है। अगर प्रशांत किशोर को छोड़ दिया जाए तो पूरा सिस्टम उनका उजागर हो जाएगा और जितनी भी धांधली हुई है, जितना भी करप्शन हुआ, सब सामने आ जाए। इसके डर से वो प्रशांत किशोर को इधर उधर भटका रही है। भारी संख्या में जब एम्स में जनसुराज के लोग पहुंचे तो उन्होंने एम्स में हमारे नेता का मेडिकल जांच में नहीं हुआ। ये कितनी बर्बरता है, ये मानवता के खिलाफ है। वहीं प्रशांत किशोर को हिरासत में लिए जाने के बाद सभी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कंबल वाले और वैनिटी वैन वाले जो मीडिया के सवालों को बैन करते हैं, माननीय प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। प्रशासन आग्रह कर रहा था लेकिन हठधर्मिता के शिकार हो गए थे। प्रचार के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया, री एग्जाम में अपीयर हो गए। तो ये राजनीति की नौटंकी किस बात के लिए? केवल प्रचार के भूखे हैं। और साथ ही साथ बिहार की आम आवाम यह जानती है कि आंगनवाड़ी सेविका का अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा आज बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, तो एग्जाम में पारदर्शिता के बदौलत हो रहा है। कंपनी चलाना अलग काम होता है, राजनीति करना अलग विषय होता है। राजनीति आपके सामर्थ्य के बाहर की चीज है। चूंकि आप वैनिटी वैन में बास करने वाले लोग हैं, ऐशो आराम की जिंदगी वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को न आम आवाम पसंद करती है और नई पीढ़ी तो जानती है, आपको पहचानती है कि आप केवल राजनीति में चेहरा चमकाना चाहते हैं। देखिए, आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, सरकार और ये प्रशांत किशोर जी का जो नाटक था, मिली भगत थी, वो एक्सपोज हो गए। इनको छात्रों के, बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं। उनके आड़ में ये अपनी सियासत चमकाने का प्रयास कर रहे थे। जब गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र था तो फिर पुलिस प्रशासन ने पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया उनको? क्यों 4 दिनों तक दुकान सजाकर वो बैठे? और इस तरह का वीवीआईपी अनशन तो लोगों ने देखा ही नहीं होगा। बापू की आत्मा, गांधी जी की आत्मा करा रही होगी जो वहाँ 4 दिनों से नाटक चल रहा था। किस तरह का वैन लगाकर टॉयलेट करने जा रहे थे, 25 लाख जिसका पर डे किराया है। तो ये तो सरकार से मिली भगत थी। इनको छात्रों के, बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं थी। एग्जाम भी सरकार ने ले लिया। अब कह रहे हैं 51 सदस्य गर्दनी बाग में धरना देंगे, तो इनको हटाना था। अब इनसे हो नहीं पा रहा था आंदोलन, कोई साथ दे नहीं रहा था, तो सरकार से मिल करके ये सब किया जा रहा था। नाटक नौटंकी छात्र नौजवान भी समझते हैं और पूरी तरह से ये जो एक्सपोज हुए हैं, इसको कभी माफ बिहार का छात्र नौजवान नहीं करेगा। तेजस्वी जी छात्रों को, बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएंगे। प्रशांत किशोर जी जिस जगह धरना पर बैठे हुए थे वह प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रशासन की ओर से भी और कोर्ट की ओर से भी, दोनों ओर से वहाँ किसी तरह का धरना प्रदर्शन के लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है। और प्रशासन ने, पटना प्रशासन ने इसके लिए उनको पहले 4-5 दिन पहले ही उनको नोटिस भी दिया था। वहाँ अनाउंसमेंट भी करवाया था कि इस जगह को खाली करिए। लेकिन प्रशांत किशोर पहले छात्रों को उकसाने काम करते हैं, फिर प्रशासन को भड़काने उकसाने का उन्होंने भरदम प्रयास किया। लेकिन प्रशासन ने शांतिपूर्वक इस मसला का हल निकाला और आज तड़के सुबह उनको उठा करके उनको प्रशासन ले गया
अगर आंदोलन किन्हीं को करना हो तो गर्दनी बाग क्षेत्र है, वहाँ आप कर सकते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं। यहाँ से हर चीज़ में बाधा उत्पन्न होती है। प्रशांत किशोर जी जिस जगह धरना पर बैठे हुए थे वह प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रशासन की ओर से भी और कोर्ट की ओर से भी, दोनों ओर से वहाँ किसी तरह का धरना प्रदर्शन के लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है और प्रशासन ने, पटना प्रशासन ने इसके लिए उनको पहले 4-5 दिन